That's close, very close indeed. Gone. Yeah, look. Cleaned him. Here's the chance. तो देखा बच्चों आपने कैसे फटाफट विराट कोहली ने अपने लूज शॉट को सीख के उसे एक मेरिट में खेल के ड्राइव मारना सीख लिया। इसी तरीके से अगर हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनने के बाद हमें पता चलता है या तो हमसे कोई गलती हो गई है या फिर हम लोग कुछ डालना भूल गए हैं, उस सिचुएशन में हम उस चीज को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे उस चीज को कवर ड्राइव या फिर ड्राइव करके, यही चीज हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो बच्चों, तो देखा आपने कैसे हमारे किंग कोहली ने अपने शॉट को इंप्रोवाइज किया। बार बार एक ही जगह पे आउट हो रहे हो आप, आउट स्विंग बॉल को खेलते खेलते आउट हो रहे हो आप। मिस्टर कोहली ने क्या किया, उन्होंने अपने पास्ट की गलतियों से सीखा और इंप्रोवाइज किया। अगर यहीं पे बॉल आ रही है तो मैं उसे कैसे एक आउट होने की, एक लूज बॉल छोड़ने की जगह पे कैसे मैं उसको एक स्ट्रोक में, एक अच्छे से ड्राइव में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसी बेसिस पे हम लोग सीखने वाले हैं आज पार्टनरशिप में भी ऐसी कोई चीज है जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब अपनी पुरानी गलतियों को देख के उन्हें सुधारेंगे और उन्हें ड्राइव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया हैं, मैं भी बहुत सही हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। हमारे पार्टनरशिप के पहले चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में लास्ट कंसेप्ट है ये। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपके एग्जाम में जो कि 2024 का था, ऑलमोस्ट 6 मार्क के लिए पूछा गया था। शुरू करने से पहले फटाफट मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आप सबका वेद सर, अकाउंटिंग एक्सपर्ट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ सीपीआई आयरलैंड। बाकी के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हमारे मेथड के बारे में जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूं शॉर्ट में। क्यूरियोसिटी जो ऑलरेडी आपके अंदर आ गई है देख के कि यार किंग कोहली ने जब इंप्रोवाइज किया था, क्या हम कर सकते हैं पार्टनरशिप में, कैसे हम लोग पुरानी गलतियों को देखते हुए पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम लोग सही करने वाले हैं। एकेडमिक नॉलेज ऑफ कोर्स आपकी यहाँ पे कवर की जाएगी, सारी की सारी मेमोरी टेक्निक से आपको हर टॉपिक सिखाया जा रहा है। लास्ट में आपको ये भी बताया जा रहा है प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे ही मैच खत्म हो जाता है, आप हारो या जीतो, प्रेजेंटेशन तो बनती है। अगर आप जीत गए, आपसे पूछा जाता है क्या आपके मन में क्या चल रहा था, किस मूवमेंट पे क्या हुआ था। ऐसा क्रिकेटर के साथ होता है, वैसे ही आपको भी करना है आपके प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली आज के कंसेप्ट पे फटाफट। ये हमारा 7वां सेशन है पास्ट एडजस्टमेंट्स। मतलब पहले कुछ गलतियां कर दी थी हम लोग ने, हम उसको भी सुधारने वाले हैं। सर पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? आपने जैसे कि देखा वीडियो में, एक ही टाइप के बॉल को खेलते हुए दिक्कत हो रही है मिस्टर कोहली को, उसी तरीके से कुछ कुछ गलतियां आपने अकाउंट्स बनाते हुए कर दी थी। अब वो गलतियां आपको सामने आ रही हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, कर्म अच्छे करिए, अगर बुरे कर्म करेंगे तो कभी ना कभी आगे जाके भुगतने पड़ते हैं। तो वो आपके पुराने गलत और गड़बड़ वाले कर्म यहां पे सामने आ रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी few omissions or errors in the recording of a transaction। कुछ omission मतलब या हम लिखना भूल गए। जैसे अकाउंटेंट है, उसके बाद इतने सारे काम होते हैं। जैसे आप हो, बहुत बार हम जल्दी में कोई चीज भूल जाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। हर बंदा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। इतने कामों में कुछ ना कुछ ओमिशन के चांसेस हैं। और एरर क्या मतलब होता है? एक मिस्टेक, एक एरर इंटेंशनल होता है कि अनइंटेंशनल हो रहा है? कमेंट करके बताइए, क्या आपका जो एरर है वो इंटेंशनल चीज होती है कि अनइंटेंशनल? सर पहले तो एक एरर बता दिया आपने और फिर इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इसके मतलब भी तो समझाइए वर्ड्स के। एरर मतलब गलती, कोई तो गलती हो गई। अब इंटेंशनल मतलब जानबूझ की जाती है कि गलती से। नॉर्मली एरर को बोला जाता है कि अनजाने में जो गलती होती है ना, अनइंटेंशनली, वो होता है एरर। ठीक है, कभी कभी या तो कुछ आप भूल गए रिकॉर्ड करना, या तो कोई गलती हो गई किस चीज में, रिकॉर्ड करने में, हमारे ट्रांजैक्शन, या फिर प्रिपरेशन ऑफ समरी ऑफ स्टेटमेंट्स आर फाउंड आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। या फिर क्या होता है, बहुत बार जो फाइनल अकाउंट बन जाता है, हम लोग अगले पीरियड में होते हैं, जैसे कि 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून में है आप, और उस टाइम पे आप कोई चीज देख रहे हैं, तब अचानक से स्ट्राइक होता है, अरे ये सेम चीज तो मैंने लास्ट ईयर में अकाउंट ही नहीं की। तो आपको प्रिपरेशन
करते हुए नेक्स्ट टाइम या कोई समरी स्टेटमेंट आपको याद आता है कि फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे आपने वो चीज स्किप कर दी है। एंड द प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, और उसके बिना ही प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कैसे हो सकती है? जैसे कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया एप्रोप्रिएशन के टाइम पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इनमें से कोई भी चीज बांटना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका इंपैक्ट देना हम लोग भूल गए। या फिर पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा था, भूल गए तो भूल गए। पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा था जैसे बिजली का बिल, मेंटेनेंस का बिल या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो आप किसी भी वजह से अकाउंटिंग करना भूल गए थे। ठीक है, खर्चा अकाउंट नहीं किया मतलब प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था। इन्फ्लेट मतलब बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया जो एक्चुअल में थोड़ा सा कम होना चाहिए था। मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, मिस्टेक्स ही हो रही हैं सारे। आप बॉल डाली जा रही है, फिर आप उसको वैसे शॉट खेल रहे हो और आप कैच दे बैठ रहे हो, या तो स्लिप में या फिर पीछे कीपर में। ठीक है, वही सीन है। ये सारे कैच हैं जो आपने दिए हैं किसको, आप इनकरेक्ट अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। आप एक अकाउंटेंट हैं, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आप एडुवेदा के बच्चे हैं, आप वेद सर के बच्चे हैं, आपको अकाउंट्स में गलती नहीं करनी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सर ये सब लूज बॉल खेलते हुए ये शॉट्स हम नहीं खेल पा रहे, इसलिए ये सारी गलतियां हम लोगों ने कर दी। ठीक है, क्या होगा इस केस में, आप क्या कर सकते हो, गलती तो हो गई। अब मिस्टर कोहली से भी, जब किंग कोहली भी मिस्टेक कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, इंसान है यार, गलती इंसान से होती है, कहावत तो आपने सुनी होगी। अब गलती इंसान से होती है, ठीक है, अगर एक गलती बार बार की जाए तो वो बार बार की हुई गलती इंसान को धूल चटा देती है। ठीक है, तो बार बार उसी बॉल पे आउट हो रहा है, उसी बॉल पे आउट हो रहा है, तो क्या करते फिर, अगर किंग कोहली कैसे बना, अगर वो सेम बॉल पे आउट हो रहा है तो पहले इंग्लैंड वाले ने आउट किया, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला आउट करेगा, फिर वेस्ट इंडीज वाला, सबको समझ में आया, अच्छा कोहली तो यार ये वाली बॉल डाल दो, आउट ही होने वाला है, क्या काएगा कोहली बोलने का, उसको काएगा किंग बोलने का। तो जब बाहर वालों को इंफॉर्मेशन पता चली, उससे पहले वो सीख गया कि ये बॉल खेलनी कैसे है। वैसे ही अगर हमें पता चल गया कि सर कोई तो ओमिशन हो गया है, कोई तो एरर हो गया है, कोई तो ओमिशन हो गया है मेरे से, कोई तो मिस्टेक हो गया अपने अकाउंट्स में, उसको सुधार लो ना भाई। जब भी पता चली, सुधारने के लिए क्या ऑप्शंस है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स, पुराना अभी जो हो गया सो हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे नहीं होता कि जाके रबर से, पेंसिल से आप लिख रहे हो, रबर से मिटा दो और अमाउंट चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। तो क्या करना होता है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग ओल्ड अकाउंट्स, अल्टरिंग मतलब उनको चेंज करने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जब पता चला ना मिस्टेक का, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बनाएंगे। दो ऑप्शन है एडजस्टमेंट के, इधर और। इधर का क्या मतलब है, इधर और मतलब ये नहीं तो ये, तू नहीं तो वो वाला जो बोलते ना, वो होता है इधर और। तो या तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम लोग इसको एडजस्ट कर दें, या सेकंड क्या है, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स जो है पार्टनर्स के, जिस पार्टनर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको एडजस्ट कर दें। क्या मतलब हुआ, मतलब मिस्टर कोहली ने समझा कि ये बॉल ऐसे नहीं खेलनी, तो मेरे को क्या करना है, वो बॉल जब वैसी गिर रही है तो मेरे को बॉल छुट रही है ना, वो टाइम पे मेरे पास रिएक्शन टाइम कम होता है, बिकॉज फास्ट बॉलर बहुत जल्दी बॉल डालता है। जैसे ही बॉल छुट रही है मेरे को वहां पे ध्यान देना उसका हाथ किधर है। जैसे ही हाथ होगा ना, जैसे ही बॉल गिरेगी उसके हाथ से छुटेगी, मेरे को पता होना चाहिए बॉल कहां पे आने वाली है। और अगर ये साइड की बॉल है तो मैं उसे ऐसे खेलने की जगह पे मैं उसे उसी डायरेक्शन में घुमा दूंगा ताकि वो ड्राइव लग जाए। जिसको क्रिकेट नहीं समझ में आता उसके लिए सिंपल है, आप मिस्टेक को समझिए, मिस्टेक हो कहां पे रही है, बाद में उसका इलाज होगा, पहले प्रॉब्लम समझनी होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सर कोई तो ओमिशन हो गया, मिस्टेक हो गई, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम लोग जाके पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले के एंट्रीज डिलीट या इरेज नहीं कर सकते, आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट करनी हो। तो एडजस्टमेंट हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करेंगे, अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे उसमें करेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में कर देंगे जो पार्टनर्स उस मिस्टेक से रिलेटेड इन्वॉल्व हैं उसके, ठीक है। क्यों, हमारा फ्लो क्या होता है एक बार क्विकली बता दो सर। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आता है, ठीक है, वो जीपी कहां जाता है, जीपी जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस से एनपी आता है, एनपी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
और सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो निकलता है वो होता है पार्टनर्स के कैपिटल का डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके आरआईपी वाले ट्रांजैक्शन कंसीडर होने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कुल मिला के जो ये सारा का सारा फ्लो है बैठता किधर है, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू होगा, उससे पीएनएल में जाएगा, पीएनएल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसीलिए नीचे दो ऑप्शन दिया, तो अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलो या फिर सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट कर देना रे बाबा, अल्टीमेटली बैलेंस उधर ही बैठेला है। समझा क्या बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? चलो ये तो हो गया इसका थियरी। तो क्या माहौल बनाना जरूरी है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। विराट कोहली बोली, ये सारे एग्जांपल लेके अपने को ये पता चला सर कुछ तो गड़बड़ किया है हम लोग ने पहले के टाइम पे। अभी अपने को क्या करने का, अपने को उसका इलाज करने का। एक एग्जांपल देखते उससे थोड़ा समझ में आएगा। एग्जांपल बोले तो क्या एग्जांपल है, रमीज एंड जहीर। ये जहीर खान बॉलर है, वो भी पकड़ सकते हो। रमीज और जहीर दोनों क्या थे, इक्वल पार्टनर्स थे। उनका कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015 था 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड। ये क्या बोल दिया, क्या बोल रहे रे बाबा, तू यही बोल रहे है, क्या बोल रहे है। जैसे ही पहले तो उनके कैपिटल बता दिया, क्या कैपिटल बताया बच्चों, रमीज ने 50,000 रुपए डाले, जहीर ने 1 लाख रुपए डाले, पता चल गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं जैसे ही उनके अकाउंट्स बन गए थे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 के, ये कभी का कैपिटल लिया, ओपनिंग कैपिटल। और 31 मार्च 2016 एक साल बाद जब अकाउंट्स बन गए थे, तब क्या हुआ, इट इज डिस्कवर्ड, ये पता चला, डिस्कवर पता चला अपने को, क्या इधर ही आउट हो रहा है, इधर ही आउट हो रहा है, पता चला that interest at the rate of 6% per annum, कि ब्याज जो लगाना था 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account before distribution of profit। मतलब पार्टनरशिप डीड में बोला गया था, क्या बोला गया था बच्चों, 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स के कैपिटल पे ब्याज देना है। लेकिन हम लोग से क्या हुआ, भूल गए भूल गए भूल गए रे, समथिंग लाइक दैट हो गया। ठीक है, मतलब अपन भूल गए, कुल मिला गया। अभी भूल गए तो क्या मतलब, कहानी क्या हुई, कहानी हुई सर अपन भूल गए। तो अब इसमें प्रॉफिट क्या, आई थिंक एक लाइन मिसिंग है हमारे जो एग्जाम्पल बना है उसमें। आपको बता दूं आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 32 पे, जो एनसीईआरटी की बुक है ये, इसके अंदर। तो अभी आपको यह पता करना है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। सर प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, अपने को लगेगा भी नहीं प्रॉफिट बेटा। क्यों नहीं लगेगा सर, बताता हूं ना, मैं हूं ना, टेंशन के लिए। तो भी क्या बोला, इसका 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, मिस्टर रमीज और दूसरा कौन है, जहीर। कितना होगा इसका, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12। इनका इंटरेस्ट कितना होगा, 6% मतलब 3,000। और जहीर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 लाख multiply by 6% multiply by 12 divide by 12 which comes to 1 लाख पे 6% कितना होता है, 6,000 रुपया। मतलब जो टोटल अमाउंट है, जो आपका टोटल अमाउंट है जिससे प्रॉफिट में गड़बड़ हुई है, वो कितना है, 9,000 रुपया। अच्छा, अगर मेरा अकाउंट फाइनल हो चुका है बच्चों, तो मेरे को कमेंट करके बताइए मेरा फाइनेंशियल्स बन चुके हैं, कमेंट करके बताइए मैंने 9,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, मतलब मेरा प्रॉफिट 9,000 से एक्स्ट्रा है कि नहीं है।
मैंने 9,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने लिए खर्चा है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब जो 9,000 रुपए खर्चा अगर मैंने नहीं दिखाया बुक्स ऑफ अकाउंट से, मतलब मैंने मेरा प्रॉफिट बढ़ाया उतना कि कम किया? बढ़ाया कि कम किया? बढ़ा दिया ना? कमेंट करके बताओ यस और नो। यस। सो मैंने 9,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ा दिया, करेक्ट। अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से सॉल्व करूं, या फिर मैं डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करूं। ठीक है, पहली बात 9,000 समझ में आया आपको? 9,000 समझ में आया ना? 9,000 वाली चीज कि सर 9,000 का गड़बड़ कैसे हुआ है, गूफअप कैसे हुआ है? ठीक है, तो पहले समझते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैसे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या होगा? सर खर्चा है, खर्चा नहीं दिखाया। क्या है? खर्चा है, खर्चा नहीं दिखाया। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट, पहले मैं एंट्री लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट किया तो ये पैसा आएगा किधर से? या जो खर्चा हुआ है ये बेयर कौन करेगा? ये बेयर करेंगे पार्टनर्स, बिकॉज ये क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे है। तो रमीज और जहीर जो अपने दो पार्टनर हैं वो लोग ये बेयर करेंगे। तो टू रमीज अकाउंट टू जहीर अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है इनका? 3,000 एंड 6,000। ये हो क्या रहा है? ये ध्यान दीजिए क्या हो रहा है ये। सर मैंने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जब भी बनाया था मैंने 9,000 रुपए का खर्चा कम दिखाया। 9,000 का कम खर्चा दिखाया ना, यहां पे अपन ने हिसाब लगाया। 9,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं दिखाया, करेक्ट। अब ये 9,000 रुपए का मैं प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपली खर्चा दिखा रहा हूं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, खर्चे को सामने क्रेडिट किसको कर रहा हूं? मतलब 3,000 और 9,000। सो आपको क्या ध्यान आ रहा है? जब आप इंटरेस्ट देते हो पार्टनर्स को, ध्यान से सुनना, जब आप इंटरेस्ट देते हो पार्टनर्स को, उसकी एंट्री क्या पोस्ट करते हो? सर पहली एंट्री तो यही होती है सर, एडजस्टमेंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रमीज अकाउंट एंड टू जहीर अकाउंट, करेक्ट। आप प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली एडजस्टमेंट आ रहा है ना, तो एडजस्टमेंट में ये भी और भी कोई एडजस्टमेंट है पहले का, वो सब आ जाते हैं। तो आप ये पकड़ लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कंबाइंड अकाउंट है। कब? जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया उसके बाद जो अकाउंट बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट में 9,000 बैठा है। अब एक्चुअल में कितना जाना चाहिए था? सर एक्चुअल में ये जाना चाहिए था, ये तो एक्चुअल में जाना चाहिए था। अब एक्चुअल गया कितना है? गया कितना है मतलब सर इन्होंने क्या बोला? इक्वल पार्टनर्स है। मतलब अगर मैंने खर्चा चार्ज नहीं किया 9,000, इसका मतलब मैंने 9,000 रुपए उनको प्रॉफिट बढ़ा के दे दिया। प्रॉफिट बांट कैसे रहे? इक्वली। मतलब 9,000 रुपए इन्होंने बांटे कैसे होंगे? स्टार्टिंग में ये जो 9,000 है इन्होंने कैसे बांटे होंगे? 9,000 को इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब 4,500 रुपए, 4,500 रुपए मिले होंगे अपना, क्या नाम है बंदे का, इसका रमीज को, और 4,500 रुपए इसके मिले होंगे जहीर को, करेक्ट। समझ में आया तो बेटा यस टाइप करिए कमेंट में। 9,000 रुपए ब्याज कम चार्ज किया, मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट ज्यादा था। प्रॉफिट ज्यादा था, प्रॉफिट तो पार्टनर्स में पीएसआर रेशियो के हिसाब से बांटोगे। पीएसआर रेशियो इक्वल है इनका 1:1, तो दोनों को 4.5 बांट दिया ना, करेक्ट। अब क्या करोगे? अब उसको सुधारोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू। मतलब डेबिट कितना, जितना जितना प्रॉफिट पहले बांटा था ना वो वापस ले लो उनसे। बांटा था तो उनको क्रेडिट किया होगा पार्टनर्स कैपिटल में, वापस लेना है तो डेबिट कर दो। तो ये आपकी पहली एंट्री, ये आपकी दूसरी एंट्री। क्या? रमीज
अकाउंट डेबिट जहीर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब पहले जब प्रॉफिट बांटा था तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, अब प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो उनको डेबिट कर रहे हैं। कितना अमाउंट बच्चों? वही सर 4000, जितना दिया था उतना वापस ले लो, इक्वली बांटा था ना, और ये हो जाएगा 9000 क्रेडिट। समझे? अच्छा सर, ये इतना हौच-पौच करने का एक्चुअल इंपैक्ट क्या है? सर ये इतना हौच-पौच किया तो एक चीज आपको पूछता हूं मैं, अभी ये रेशो समझ में आ गया, मैं रेशो को एक बार के लिए मिटा देता हूं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज समझाता हूं, देखो हुआ क्या। ये अपना रमीज और ये जहीर, ठीक है, इनमें प्रॉफिट ज्यादा गया, मतलब प्लस 4500 इसका हुआ है और इसका भी प्लस 4500। होना कितना चाहिए था? एक्चुअली प्लस नहीं, ये प्लस गलत हुआ है तो इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है, नीचे जो एंट्री है उस पर। चलो प्लस ही ले लो एक बार, प्लस से समझता। ये गया है, अब होना कितना चाहिए था? सर रमीज को जाना चाहिए था 3000 और जहीर को जाना चाहिए था 6000। मतलब अगर देखा जाए, रईस के पास 1500 एक्स्ट्रा गया और जहीर के पास 4.5 गया, जाना कितना था? 6000। तो इसके पास 1500 कम गया, इसके पास 1500 ज्यादा गया, बराबर। सर सिंपल ऐसा करो ना, रईस को बोलो भाई 1500 रुपए तू जहीर को दे दे, काम खत्म, फिटूस। समझा आपको मैंने क्या बोला? एक बार वापस देखो। सर प्रॉफिट जो बढ़ चुका है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंस नहीं दिखाया, प्रॉफिट जो बढ़ चुका है वो है 4500 दोनों को बढ़ गया। अब जो इंटरेस्ट जाना चाहिए था, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से लिख रहा हूं, साइनिंग उसके हिसाब से दे रहा हूं, तो जो जाना चाहिए था सर, रईस को मिलना चाहिए था 3000 का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जहीर को मिलना चाहिए था बिकॉज कैपिटल डबल था 6000 रुपीज का। सो नेट इंपैक्ट क्या गया? एक बार मतलब एडजस्टमेंट वगैरह के बिना देखें, ओपन बोलते ना, मेरे को दोस्त से 1000 रुपए लेने का है, उसको 800 रुपए देने का है, नेट कितना है भाई दोनों के बीच में? 200 रुपया, फिटूस कर देना, मैं तेरे को 200 दे देता है, खत्म। वैसे ही बोल रहे हैं कि 4500 दोनों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके सामने उनको मिलना कितना चाहिए था? इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए था पीएनएल में? 3000 एंड 6000। तो ओवरऑल 9000 है, इसका भी टोटल 9000 है, इसका भी 9000 है, ठीक है। लेकिन बस डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हुई है, तो 3000 इसका होना चाहिए था, यहां पे 6000, तो नेट रईस को 1500 ज्यादा मिला और इसको 1500 कम मिला। तो होना क्या चाहिए भाई? जिसको ज्यादा मिला वो कम वाले को 1500 दे के खत्म करो ना। समझा ना बच्चों ये मैंने क्या बोला? लॉजिकली ये आपका मेथड 2 है। क्या है ये? मेथड 2 यही है। क्या बात कर रहे हो सर? थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ऐसा है कि भाई जो पहले एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो जाए वो एंट्री पास करो, अगर जितना प्रॉफिट पहले बांट दिया है उसको वापस लेके आ जाओ, तो नेट वही इंपैक्ट जाएगा। अगर आप यहां पे कैपिटल अकाउंट देखोगे तो रमीज में मैं क्रेडिट को ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। रमीज में क्या हो रहा है? रमीज में सर क्रेडिट हो रहा है 3000, ठीक है, और डेबिट कितना हो रहा है? तो अगर आप देखोगे तो रमीज में नेट दोनों में फर्क क्या है? सर नेट डेबिट हो रहा है कितना? 1500, करेक्ट। 4500 डेबिट हो रहा है, 3000 क्रेडिट हो रहा है। सेम आप जहीर का देखोगे तो जहीर में क्या हो रहा है? जहीर में अभी येलो कलर देखना, जहीर में सर डेबिट हो रहा है 4500 और क्रेडिट हो रहा है 6500। सो जहीर का नेट इंपैक्ट क्या है? सर क्रेडिट हो रहा है 1500। मैंने वहां पे क्या बोला ऊपर? जो ये डायरेक्ट करना है इसमें भी तो ज्यादा इसके पास आया, ज्यादा आया तो ये डेबिट कर देंगे इसको, और जिसको देने का है कम गया इसका उसको क्रेडिट कर देंगे। 1500 डेबिट हुआ रहा है, इसका क्रेडिट
जहीर का हो 1500, यहां पे भी वही हो रहा है, देखो डेबिट हो रहा है इसका 1500, इसका क्रेडिट हो रहा है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा है और ये ऊपर वाला मेथड इजी लग रहा है, एग्जाम में मोस्टली इसकी जगह पे ये वाला मेथड पूछते हैं, डायरेक्टली इन पार्टनरशिप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बनता कैसे है, आपके पेज नंबर 33 पे एक फॉर्मेट दिया, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बना लेते हैं फटाफट। स्टेटमेंट शोइंग statement showing net impact of omitting on capital account। ये स्टेटमेंट कैसे बनता है, ये बच्चों ऐसे बनता है, पार्टिकुलर्स, यहां पे आपके पार्टनर्स के नाम, तो अपने पास पार्टनर दो ही हैं, रमीज एंड जहीर, करेक्ट। दो चीजें हो रही हैं यहां पे, दो चीजें हो रही हैं यहां पे, क्या दो चीजें हो रही हैं, आपका कोई कमेंट है अभी तक, कोई डाउट है तो मेरे को बता दो। सबसे पहले अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, ए पार्ट क्या, जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड। कौन सा क्रेडिट होना चाहिए था बच्चों, अरे सर ब्याज है, ये है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिस हुआ है, तो सर 3000 और 6000 ये क्रेडिट होना चाहिए था, करेक्ट। रमीज के अकाउंट में 3000, जहीर के अकाउंट में 6000, ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अभी आप लिखो अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड, अमाउंट दैट हैज बीन एक्चुअली क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट हुआ है सर, 4500। ये कहां से मिला बच्चों, ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग 1:1, बराबर बराबर ना। अब क्या करने का, अब इसका नेट इंपैक्ट देखो, क्रेडिट क्रेडिट, सॉरी ये जो क्रेडिट हो गया एक्चुअल में, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, प्रॉफिट अगर मैं वापस लेके आऊंगा, देखो सीधी सी बात है, ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या ये क्रेडिट हुआ है, तो इसको जो क्रेडिट हुआ है उसको आप डेबिट करोगे सही करने के लिए, करेक्ट, डेबिट करोगे। अब नेट नेट इंपैक्ट पता करो, सर इसका नेट इंपैक्ट कितना है, यहां पे बच्चों 1500 का डेबिट नेट इंपैक्ट है, डेबिट ज्यादा है, ये वाला अमाउंट ज्यादा है, करेक्ट। और दूसरे वाले में जो हम लोगों ने कलर यूज किया था येलो जैसा थोड़ा, वो यहां पे 1500 का क्रेडिट इंपैक्ट ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है। तो डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल में बेसिकली अगर मुझे एडजस्टमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा रमीज के कैपिटल अकाउंट को, $1500 से 2, जिसको पैसा देने का है, किसको देने का है, जहीर को कम मिला था सर, जहीर कैपिटल अकाउंट कितना 1500, ये हो गई आपकी नेट एंट्री। बेसिकली जो यहां पे किया है हम लोग ने, मैंने वही सेम चीज आपको
यहां पे ये समरी लेवल पे समझाई थी एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा और सलीके से फॉर्मेट में डाल के हम लोगों ने यहां पे दिखा दिया स्टेटमेंट शोइंग नेट इंपैक्ट ऑफ ओमिटिंग ऑन कैपिटल अकाउंट की पर्टिकुलर रुपीज भाई अमाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था और जो एक्चुअली क्रेडिट हुआ तो नेट नेट ये इंपैक्ट है। तो आपका एडजस्टमेंट एंट्री होगा रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट 1500 रुपए। आई होप आपको ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आया, अगर आया है तो कमेंट करके बताइए यस, नहीं आया है तो वो बता दीजिए। ये होते ही हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी के बी क्लास में, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपके एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 33 पे। एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 33 पे, कहां पे? एनसीईआरटी के बुक के पेज नंबर 33 पे। 3 पार्टनर्स दिए, नुसरत, सोनू और हिमेश आर पार्टनर्स जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आप ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे कितना? 10% पर एनम। द ड्रॉइंग्स ऑफ नुसरत, सोनू और हिमेश के ड्रॉइंग बता दिए गए 31 मार्च 2015 के लिए 20,000, 15,000, 10,000 आदर के सहित रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स अब आया है वोट पहाड़ के नीचे। गड़बड़ यहां पे शुरू हुई है। क्या गड़बड़ है बच्चों? हैव बीन प्रिपेयर्ड। देखो ऑब्जर्वेशन, अगर आपको गारंटी वाला समय आया तो बोला है गारंटीड प्रॉफिट। अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट का समय आया तो उधर क्या बोला जाएगा? आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। ये ट्रिक है पहचानने की, समझ रहे हो आप? आपको ये ट्रिक समझ में अगर आ रही है ना बच्चों तो फटाफट कमेंट कर दो ट्रिक, कमेंट कर दो ट्रिक। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड डिस्कवर हुआ क्या? अरे बाबा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। आप क्या करो? नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पोस्ट करो। इसका क्या बोला? बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने का पार्टनरशिप डीड में बोला था, हम क्या हुआ? भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना अमाउंट आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना अमाउंट आता है? सिंपल छे सर, केटला 10% अच्छे 10% केटला 20,000, 15,000, 10,000। 10% घुमाओ ना बच्चा, कितना आएगा इस पे? चलो देखते हैं फटाफट। नुसरत, सोनू एंड हिमेश। नुसरत 20,000, 10%। अभी कुछ नहीं बोला तो पकड़ने का पूरे साल का बराबर। 10% कैसे निकालने का? 1 0 कम कर दो बच्चा, तो 2,000 रुपया। ठीक है, सोनू का कितना? 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1,500 रुपया। और हिमेश का कितना है? केटला छेरे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1,000। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 4,500। मतलब सर 4,500 रुपए हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया मतलब क्या किया? जो हम लोगों ने पहले सम में देखा, मतलब बच्चों ये सेम अमाउंट जो 4,500 का हमें मिला है, इतने का प्रॉफिट बांट दिया होगा पीएसआर में। पीएसआर क्या है इनका? 5:3:2 करेक्ट। 5:3:2 में बांटो। क्या नाम है इनका? नुसरत, सोनू, हिमेश। हिमेश के हो गए सर 900, इसके हो गए 1,350 सोनू के, और जो बच गया
2250 ये हो गए किसके? हमारे नुसरत के। 2250 करेक्ट। मतलब क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनके जाना चाहिए था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जाना चाहिए था, क्रेडिट इस प्रोपोर्शन में होना चाहिए था, हुआ इस प्रोपोर्शन में। समझा आपको? सिंपल है। अब इसको हम लोग टेबल में डालते हैं। मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा सेकंड मेथड बच्चों? ये वाला, डायरेक्टली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैसे पता चलेगा? बच्चों यहाँ पे सिर्फ सिंपली एक बोला है कि नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। ऐसा नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री दिया ना तो मैं बोलूंगा एक टेबल बना के सॉल्व करके आना, जनरली आपका सॉल्यूशन वैसे ही एक्सपेक्टेड है। तो टेबल हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम लोग सिर्फ इसको फिल करते हैं। क्या टेबल है? स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर एक ही ट्रांजेक्शन है ना, जनरली एक ही देंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई ये वाला ट्रांजेक्शन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। मीनवाइल मैं देख लेता हूं आप लोग में से किसी का कुछ कमेंट वगैमेंट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है हमारे ग्रुप पे। आपको कोई डाउट है अभी तो बताइए। तो अपना शुरू होता है अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम, टोटल। कितना अमाउंट? सर यहां पे दिया है ना 2000, 1500, 1000। 2000 क्रेडिट, 1500 क्रेडिट, 1000 क्रेडिट। टोटल कितना? 4500 क्रेडिट। बराबर? ये समझा आपको? अभी तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक गड़बड़ थी गई। शू गड़बड़ थी गई बच्चों? ये ड्राइंग है। क्या है? शू छे? ड्राइंग छे। क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पार्टनर्स कैपिटल के लिए, पार्टनर्स कैपिटल के लिए, पार्टनर लोग के लिए खर्चा होता है। तो गड़बड़ शू थी गई, ये क्रेडिटेड नहीं है, ये डेबिटेड रहेगा। आप लोग में से किसी ने करेक्ट भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ये डेबिटेड रहेगा। क्यों डेबिटेड रहेगा? सर ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल छोटा होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, एडिशनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से पार्टनर का कैपिटल बड़ा होता है। बराबर? तो ये सारा अपना क्या रहेगा? ये सारा सर अपना रहेगा डेबिट, डेबिट एंड डेबिट। ओके, अब दूसरी चीज क्या आएगी? दूसरी चीज बच्चों आएगी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट हैज एक्चुअली बीन क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट that actually has been credited in partners capital account।
सर ये क्रेडिटेड बराबर है कि गलत है? बच्चों बराबर है ना, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही होता है। बस क्या हर बार थोड़ी मिस्टेक होगा, वो कभी कभी क्या गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी होता है। ठीक है, तो सर जो प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, अभी कितना प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है सर? यहाँ पे निकाला ना प्रॉफिट शेयरिंग से आपने 2250, 1350 और 900। 2250 क्रेडिट, 1350 क्रेडिट और यहां पे 900 क्रेडिट। इन तीनों का इन तीनों का टोटल मिला के फिर हो गया 4500 का 4500 का क्रेडिट। ओके, अब नेट इंपैक्ट देख लो। नेट इंपैक्ट कितना है बच्चों? रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट आएगा डायरेक्टली अपना यहाँ पे एक्सेस और शॉर्ट। तो अपना रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? ध्यान दो, सम खत्म हो रहा है। देखो अब तक का समरी क्या है सर? दो चीजें यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर कैपिटल कम होता है तो अपन डेबिट बोलेंगे इधर, बराबर? ये डेबिट बोलेंगे। डेबिट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आना चाहिए था वो डाल दिया, टोटल अमाउंट डाल दिया। फिर क्या एक्चुअल में क्या हुआ है सर? ये हम लोग डालना ही भूल गए, हम लोग को बाद में याद आया, ओमिट हो गया, एरर हो गया, जो भी सीन था। एक्चुअल में क्या हुआ सर? ये हम लोग ने प्रॉफिट मान के बांट दिया। प्रॉफिट बांटा था तो सर ये क्रेडिट हुआ था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी क्रेडिट हुआ था, तो पीएसआर में क्रेडिट हुआ होगा, पीएसआर में हम लोगों ने क्रेडिट डाल दिया। अब अपने को क्या देखना है? नेट इसका इंपैक्ट क्या है? नेट इंपैक्ट देख लो बच्चा फटाफट। नेट इंपैक्ट क्या हो गया बताओ सर? इसमें नेट इंपैक्ट रहा 2250 क्रेडिट, सॉरी 250 क्रेडिट, नॉट 2250। 2000 में से 2250 माइनस हुआ, सो 250 क्रेडिट। मतलब इसके पास इतना शॉर्ट अमाउंट गया है ना। एक्चुअल में ये क्रेडिट हुआ है, बराबर होना चाहिए था इसमें डेबिट 2000, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 250 एक्स्ट्रा क्रेडिट गया, एक्सेस गया। इसके केस में इसको 1500 डेबिट होना था, जबकि क्रेडिट हुआ है सिर्फ 1350। तो इसके केस में इसको लेस हुआ, तो 150 का इसके पास नेट डेबिट बैलेंस रहेगा। और इस केस में क्या है सर? इसमें 1000 डेबिट होना चाहिए था, 900 क्रेडिट हुआ है, तो इसमें 100 का नेट डेबिट बैलेंस रहेगा। बोले तो डेबिट होना चाहिए था 1000, क्रेडिट हुआ है 900, तो ये डेबिट होगा 100, मतलब इनको दोनों को एक्सेस मिला है 150 और 100, और इसको शॉर्ट मिला है 250। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है शॉर्ट एक्सेस में, कैसे पता चला सर शॉर्ट और एक्सेस का? ध्यान दो बच्चों एक बार। सर प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ है? प्रॉफिट पहले वाले का समझो बस। प्रॉफिट सर एक्चुअल में इसको क्रेडिट हो गया 2250। अगर इसको डेबिट होना था क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2000 रुपए, मतलब सर इसको शॉर्ट क्रेडिट कितना हुआ? मतलब इसको शॉर्ट क्रेडिट कितना हुआ? 250। सिमिलरली इस केस में 15, ये वाला समझो, चलो और इजी नंबर है, 1000 रुपए उसके लगने थे, बदले में उसको 900 रुपए आ गए, मतलब उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना। 900 तक उसका बराबर था, लेकिन उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो ये सिंपल सा देखो, अगर आप लोग को ये नहीं भी समझ में आया ना बाई चांस शॉर्ट और एक्सेस, कोई टेंशन मतलब मत लिख के आना। ये डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया ना, तो जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो, डेबिट वालों को डेबिट करो, एंट्री पास करो और सम क्लोज करो। किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बता दो फटाफट। डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बता दो फटाफट। एंट्री क्या बनेगी सर? जो डेबिट है उनको डेबिट में डालो, जो क्रेडिट है क्रेडिट में डालो, मतलब सोनोस कैपिटल अकाउंट, हिमेश कैपिटल अकाउंट।
टू, तीसरा पार्टनर कौन है? नुसरत कैपिटल अकाउंट। कितना? दोनों का टोटल 250। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पोस्टेड। बस ये एंट्री आपकी समझ में आया? सिंपल सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या है ये? सबसे पहले देखो, एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूं, बिकॉज ये सेम सम, ये सेम टाइप का सम बेसिकली 6 मार्क का पूछा था। कितने मार्क का? 6 मार्क का 2025 के अटेम्प्ट में। हम लोग वो भी सॉल्व करने वाले हैं आगे के सेशंस में। बट यहां पे ध्यान दे दो आप, क्या सीन हो रहा है यहां पे, सीन समझिए पूरा। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे दिया, आपको बताया कि इनका ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया, और बताया कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना था, जो हम लोग भूल गए चार्ज करना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन, सॉरी कैपिटल नहीं है, ये ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम लोग ने पता लगा लिया सर 2000, 1500, 1000, मतलब टोटल 4500 का गूफ अप हुआ है, मतलब मिसिंग हुआ है। इतना खर्चा या इतना डेबिट इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाना चाहिए था, जो नहीं गया। इसकी जगह पे क्या हुआ? क्योंकि लिए ट्रांजैक्शन मिस हो गया तो हम लोग ने सर ये 4500 को पीएसआर में बांट दिया होगा, 2250, 1350, 900। बस अगर आपने ये अमाउंट्स बराबर निकाल लिए, फिर क्या है? ये तो बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनाना है, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम यहां पे आपको लिखना है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है? डेबिट को और क्रेडिट को लिखना इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में आपने क्या किया? सर नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये होना चाहिए था 2500 और 1000, 4500 डेबिट होना चाहिए था। फिर हम लोगों ने पता लगाया कि नहीं सर ऊपर पीएसआर में, लेकिन इनको क्रेडिट कर दिया, तो 2250, 1350, 900, 4500 हमने क्रेडिट कर दिया। इन सबका नेट नेट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट देख लो। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। सर यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा 250, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है 150, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है 100। सिंपल सा ये आपका डेबिट क्रेडिट आ जाएगा और ये टैली होगा, टेंशन मत लो बच्चों। ये आपका नेट नेट 0 इंपैक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4500 डेबिट कर चुके हो और एक क्रेडिट कर चुके हो, तो दोनों को माइनस करोगे प्लस माइनस 0 ही होता है, सेम अमाउंट। तो आपको सिंपली जो डेबिट दिख रहा है दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट पोस्ट कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट पोस्ट कर दो, और जिसके अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है उसमें क्रेडिट पोस्ट कर दो। आपका इससे सम सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का 2024 में पूछा हुआ था, 25 में भी शायद 3 या 6 मार्क का पूछा जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, मजा आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब भी नहीं है तो कर डालिए। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।